महाभारत की सबसे रहस्यमयी शक्तियों में से एक था शकुनी, वो आदमी जिसने पूरी कौरव सभा को अपनी उंगलियों पर नचाया। पर जरा सोचिए, अगर शकुनी पहले ही मर जाता तो क्या महाभारत का युद्ध कभी होता भी? हां, आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि शकुनी की मौत सिर्फ एक मौत नहीं होती, वो पूरी हिस्ट्री को बदल देती। महाभारत की पूरी कहानी का असली कैटलिस्ट कौन था? दुर्योधन, द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह? नहीं, वो था शकुनी। उसी ने दुर्योधन के माइंड में जेलसी, ईगो और रिवेंज की आग भरी। उसी की वजह से हुई द्रौपदी का चीरहरण, वनवास, जुए का खेल और पांडव कौरव की वैराग्य यानी शकुनी के बिना कौरवों में इतना पॉइजन पैदा ही नहीं होता। अब मान लीजिए कि शकुनी किसी युद्ध में या कोई बीमारी से या किसी राजनैतिक साजिश में पहले ही मर चुका होता, तो उसके सबसे बड़े प्रभाव होते। पहला, दुर्योधन का स्वभाव बदल जाता। दुर्योधन जिद्दी तो था, पर बुरा नहीं था। शकुनी की कुटिल बातें ही उसे अधर्मा के रास्ते पर ले गईं। शकुनी के बिना दुर्योधन शायद ज्यादा प्रैक्टिकल और न्यायप्रिय होता। दूसरा, जुए का खेल होता ही नहीं। जुए का खेल, महाभारत का सबसे बड़ा मोड़, वही खेल जिसने सब कर दिया। ये आइडिया शकुनी का ही था। उसके बिना यह घटना 99% नहीं होती। तीसरा, द्रौपदी का अपमान नहीं होता। द्रौपदी का चीरहरण, कुरुवंश की सबसे बड़ी कलंकित घड़ी। शकुनी अगर ना होता तो दुर्योधन इतना नीच कदम कभी सोच भी नहीं पाता। चौथा, युद्ध टल जाता या बहुत छोटा होता। पांडव कौरव में मतभेद तो थे, पर नफरत की दीवार शकुनी ने ही खड़ी की। उसके बिना संधि की संभावना बहुत ज्यादा थी। युद्ध शायद होता ही नहीं, और अगर होता भी तो कृष्णा को हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो, अगर शकुनी पहले मर जाता तो महाभारत का सबसे बड़ा हीरो कर्ण भी दुर्योधन के साथ न जाता, क्योंकि दुर्योधन का पूरा बैड इन्फ्लुएंस शकुनी की वजह से था। शकुनी के बिना कर्ण शायद पांडवों के और करीब आ जाता। तो हां, अगर शकुनी मर जाता तो महाभारत वही किताब होती, पर उसकी कहानी पूरी तरह बदल जाती, क्योंकि एक चतुर दिमाग पूरे इतिहास को बदल सकता है।